हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची रीमान इक्वेशन के बारे में। कॉची रीमान समीकरण हमने प्रूव करी थी। आज की क्लास में हम इसका देखने वाले हैं पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप देखने वाले हैं। तो देखो पोलर फॉर्म और ध्रुवीय रूप कैसे बनाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, सम्मिश्र तल बनाते हैं। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसमें P ले लिया। क्या ले लिया? एक पॉइंट हमने P ले लिया। अब इस P से हमने यहाँ पर एक यहाँ लाइन खींची और यहाँ लाइन खींची। ये कौन से अक्ष को बताता है कि x अक्ष पर दूरी हो गई है, बिंदु P की x एक्सिस पर दूरी हो गई। और ये कौन से एक्सिस पर दूरी हो गई? y एक्सिस पर दूरी या डिस्टेंस हो गई। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ से यहाँ पर हम गए तो ये दूरी या डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। अब ये देखो, ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y होते हैं। अगर हमारे पास ये पॉइंट P यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है? r, तथा x से कितने कोण पर, कितने एंगल पर? थीटा कोण पर। तो अब इसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स हम किस में देते हैं? r और थीटा पर, r डिस्टेंस और थीटा एंगल पर। इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। जब हम किसके रूप में, किसकी फॉर्म में डिफाइन करते हैं? r और थीटा की फॉर्म में, r और थीटा के रूप में, तो वो होती है हमारे पास पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। और जब हम किसके बारे में बात करते हैं? x और y के बारे में खूब पढ़ा हमने, तो ये क्या होती है हमारे पास? कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्तीय निर्देश तंत्र में होती है। हमें तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनानी है? पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप बनाना है। तो देखो, ध्रुवीय रूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ। कल पहले वाली वीडियोस में भी हमने किया है। कोस थीटा क्या होता है? खूब पढ़ा है हमने ये, है ना। आधार बटे कण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस कितना है? x अपॉन r आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लें तो साइन थीटा क्या होगा? y अपॉन r आ जाएगा, y अपॉन r आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो r स्क्वायर बराबर से क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। और यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? y अपॉन x आएगी। सब फाइंड आउट कर रखा है हमने। तो देखो, पोलर फॉर्म बनाने के लिए ये चीज़ें हमारे पास काम में आने वाली है। तो इन्हें हम इक्वेशन बाय इक्वेशन लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y इक्वल्स टू होता है हमारे पास r sin थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। और फोर्थ इक्वेशन क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, इक्वेशन नंबर फोर। इसी डायग्राम से बनाया है मैंने सारी चीज़ें, है ना, ध्यान रखनी है। और ये वैल्यू आगे भी काम में आने वाली है, ऐसी बात नहीं है। ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ना, इसे नेक्स्ट क्लास में भी हम काम में लेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का हम अवकलन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा हमारे पास? देखो, 2r होगा। r x और y दोनों का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल r अपॉन डेल x आएगा। इक्वल टू x स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा? 2x। 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आएगी? x अपॉन r आएगी। x को हम क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा। x को हम लिख सकते हैं r cos थीटा अपॉन r। r से क्या कैंसिल हो जाएगा? r को कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास? cos थीटा आएगी। क्लियर है? ऐसे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं हम इक्वेशन थर्ड को। ये क्यों कर रहे हैं? पोलर फॉर्म चाहिए हमें इसका, कॉची रीमान इक्वेशन का, यानी कॉची रीमान समीकरण का। इक्वेशन थर्ड को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। क्या बनेगा यहाँ से? 2r बन जाएगा, डेल r अपॉन डेल y बन जाएगा। x का 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में होगा तो 2y, y का ही होगा भैया।
2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई अपॉन आर आएगी। वाई हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, साइन थीटा आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम ये दोनों चीज़ें क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और देखो इसे रफ कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी डेरिवेशन है ये, तो फटाफट कर लेते हैं इसे, है ना। फिर इक्वेशन 4 लेते हैं। इक्वेशन 4 का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 4 को, क्या होगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स होगा। टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अवकलन, 1 अपॉन क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स की जगह यहाँ वाई अपॉन एक्स है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और बचेगा 1 अपॉन एक्स का, और करोगे तो क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी, इसे सोल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, इसमें एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आएगी -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निकल गई ना, बिल्कुल बिंदास, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी आ गई भाई साहब। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये वाली वैल्यू याद रखनी है, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना ये सारा, उसमें हम दोबारा प्रूव नहीं करेंगे, है ना। इक्वेशन 4 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, y, तो क्या होगा, डेल थीटा अपॉन क्या होगा, डेल y होगा। y के रिस्पेक्ट में करोगे 1 अपॉन 1 प्लस वही आएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर y का करोगे, y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, y का y के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा ना। अब देखो x आ गया, इसे और सोल्व कर लो, डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा अपॉन आर आ जाएगी। तो ये जो सारी वैल्यूज़ है हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। मैं आगे इनको काम में लेने वाला हूँ, तो इनको ओहो 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 इनको हम क्या कर लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। अच्छा, ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी, -y अपॉन, यहीं पर मैं आगे प्रूव कर देता हूँ, बाद में गड़बड़ करेगा, -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ रही थी, वाई स्क्वायर। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, देखो r साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे -r साइन थीटा, नोट कर लेना, और ये हो जाएगा r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कितना बन जाएगा, r बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें लिख लेते हैं हम साइड में एक कोने में, क्या ये इसको लिख लेना, पूरा कर लेना, डेल कोस थीटा साइन थीटा की टर्म में बना ली सारी वैल्यू, है ना। डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी हमारे पास, कॉस थीटा आई थी। फिर डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है, साइन थीटा आई है। फिर तीसरी डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की, ये भी साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में बना ली, माइनस साइन थीटा अपॉन आर आई है। मिटा रहा हूँ अब इसे, बिल्कुल मिटा दो सर। और इसके बाद डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है, कॉस थीटा अपॉन आर।
ये क्या बना रहे थे, हमने इतनी चीज़ें करी हैं पोलर फॉर्म बनाने के लिए किया है हमने ये सारा काम। किसके लिए किया है हमने, पोलर फॉर्म बनाने के लिए, ध्रुवीय रूप बनाने के लिए। अब इसके बाद हम एक कंडीशन मान लेते हैं, माना लेट u किसका फंक्शन है, r कोमा थीटा का। यहां से बनाने लगते हैं फिर आगे। देखो u किसका फंक्शन माना है मैंने, r कोमा थीटा का। अब इसका भी हम निकाल रहे हैं डेल u अपॉन क्या, डेल x। इसका भी हम क्या निकाल रहे हैं, डेल u अपॉन डेल x। लेकिन u किसका फंक्शन है, r और थीटा का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल u अपॉन, ठीक है, डेल u अपॉन, अब देखो r के रिस्पेक्ट में भी होगा और थीटा के रिस्पेक्ट में भी, तो इसे लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x। डेल r से डेल r कट गया, वही डेल u अपॉन डेल x। फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में भी होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, डेल u अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल x। कहाँ पढ़ा है हमने ऐसा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना। डेल u अपॉन डेल x निकालोगे, आर थीटा का फंक्शन है, पहले r के रिस्पेक्ट में, फिर r का s में, फिर u का थीटा में और थीटा का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू हमने पहले निकाल ली, डेल r अपॉन डेल u अपॉन डेल r, और डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, cos थीटा है, प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा और डेल u अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू, डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन कितनी है, r है। वैल्यू तो रख रहे हैं हम सारी सीधी की सीधी, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, अगर पहले इक्वेशन डाली है तो ठीक है, नहीं डाली तो मैं यहाँ से एक दे रहा हूँ ना, देख लेना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो किसके रिस्पेक्ट में करा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल u अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल u अपॉन r के रिस्पेक्ट में होगा, फिर r का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के, फिर थीटा, डेल u अपॉन डेल थीटा और फिर थीटा का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, अब देखो इसमें किसकी वैल्यू है आपके पास, डेल u अपॉन क्या लिखेंगे हम, डेल r, और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू हमने क्या बनाई है, साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा की वैल्यू नहीं है, लेकिन डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, cos थीटा अपॉन r है। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, सेकेंड मान लिया एक फंक्शन। एक और फंक्शन मानते हैं, लेट माना v भी किसका फंक्शन है, r कोमा थीटा का। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, वही जैसे ही v का गया था, डेल v अपॉन डेल x। v r कोमा थीटा का है तो पहले v का किसके रिस्पेक्ट में करो, r का, फिर r का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर डेल v किसके रिस्पेक्ट में करो, थीटा के, और फिर थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, x के। डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन क्या, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख दो, cos थीटा लिख दो, प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा कहाँ है, डेल v अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन थीटा अपॉन कितनी होती है, r होती है। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड दे देते हैं, बन रही है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद v का y के रिस्पेक्ट में भी करो, डेल v अपॉन डेल y निकालना है, v r कोमा थीटा का फंक्शन है, पहले तो किसके रिस्पेक्ट में करना, r के, और r का किसके रिस्पेक्ट में, y। देखो डेल्टा r से डेल्टा r कट गया, वही डेल v अपॉन डेल v नहीं बन गया, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था खूब डिफरेंशिएशन। फिर डेल v अपॉन डेल थीटा के रिस्पेक्ट में करो और डेल थीटा अपॉन डेल y हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू साइन थीटा होती है, तो डेल v अपॉन डेल r इंटू क्या हो गया, साइन थीटा, प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा अपॉन r होगी। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम चारों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद हम कॉची रीमान इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी थी,
कॉची रीमान समीकरण को यूज में लेने वाले हैं। किसको यूज में लेने वाले हैं? कॉची रीमान समीकरण। क्या समीकरण थी? एक इक्वेशन या एक समीकरण थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के। कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास? डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल था? डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो जरा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कहीं तो मिलेगा, एरिया डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, बिल्कुल वैल्यू। क्या कर देंगे हम? डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख देंगे। क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, और क्या आ रहा है हमारे पास? कॉस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन क्या? आर, बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल वाई के, डेल वी अपॉन डेल वाई के। यानी डेल वी, इसको हम बराबर नीचे लिख देता हूँ ना, बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, यानी डेल वी अपॉन डेल आर, और ये क्या होगा हमारे पास? साइन थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन आर। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। और दूसरी जो इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी? डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता था? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता था है ना, होता था। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो कहाँ है, ये रही डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है? डेल यू अपॉन डेल आर इंटू क्या? साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा अपॉन आर। धीरे धीरे पढ़ेंगे भैया, जल्दबाजी कहाँ की है। और ये किसके इक्वल हो रहा है? ये किसके इक्वल होगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन एरिया, माइनस आ रहा है हमारे पास तो हम माइनस को लिख देंगे, या सीधा गुना कर देता हूँ मैं माइनस से, है ना, पूरी इक्वेशन को डेल वी अपॉन डेल एक्स, एरी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डेल वी अपॉन डेल आर, और क्या बनेगा? कॉस थीटा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो डेल वी अपॉन डेल थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कितना बन जाएगा? आर बन जाएगा। क्लियर है? और इसे माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या भी लिख सकते हैं? प्लस 21 को लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। सीधा सीधा सोल्व करना है भाई साहब, ये चीज़ें तो बहुत ईजी है। डेरिवेशन में है ही क्या यार, सिंपल मैथमेटिक्स काम में आ रही है। ये थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि फिर मैं सामने आ जाता हूँ, फिर नोट नहीं होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा साइड में हट जाते हैं ना। अब देखो इक्वेशन 5 को तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? कॉस थीटा से। इक्वेशन 5 को तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से। और इक्वेशन 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा से। सर ऐसा क्यों किया? देखो ऐसा करने पर हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी, यहाँ कोस थीटा और यहाँ साइन थीटा। देखने में ऐसा लग रहा है कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू सेम। देखो आप देखो, और इसको ऐड भी कर रहे हैं। देखो LHS को LHS में करना है, RHS को RHS में करना है, तो करते हैं। देखो ये क्या है? डेल यू अपॉन डेल आर है। इक्वेशन 5 का LHS ये है, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में आर, और क्या? डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब इसका भी LHS ले लो, लेकिन इक्वेशन 6 के LHS को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? साइन थीटा से, और जोड़ रहे हैं तो जोड़ करो, प्लस पहले क्या आ रहा है? डेल यू अपॉन डेल आर, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। फिर आ रहा है प्लस, इसको भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे आर है, और डेल यू अपॉन डेल थीटा हो गया। किसका काम हो गया? दोनों का LHS में जोड़ दिया। अब बात करते हैं हम RHS की। इक्वेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कॉस थीटा से, और RHS है डेल वी अपॉन डेल आर
कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, फिर प्लस इक्वेशन 6 को जोड़ रहे हैं, माइनस है तो माइनस ही आएगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके साइन थीटा से, तो ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू इसे साइन स्क्वायर थीटा बना लेंगे अपॉन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ऐसा करने पर देखो LHS चेक करो, LHS में क्या है cos थीटा साइन थीटा अपॉन आर cos थीटा साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा, इससे ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। RHS में देखो डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ये इससे क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे वैसे डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल थीटा आ रहा है, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल आर किसके बराबर आएगा 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। देखो पहले क्या आया था डेल यू अपॉन डेल, ये थी ना हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन, किसमें कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई में, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। अब देखो डेल यू अपॉन डेल आर बन गया और डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये भी हमारे पास CR इक्वेशन है यानी कि कॉची रीमान इक्वेशन है, बना लोगे। अब दूसरी और बनानी है, हमारे पास 2 इक्वेशन होती है ना सेकेंड वाली, उसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 है ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से माइनस इक्वेशन 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे साइन थीटा से। इक्वेशन 6 को तो किससे मल्टीप्लाई करना कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशंस को किससे करते हैं साइन थीटा से, और घटा देते हैं, और घटाएंगे तो जैसे ही हमारे पास ये आंसर आएगा ऐसी इक्वेशन बन जाएगी एक, ऐसी इक्वेशन एक बन जाएगी। चलो इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं भैया, देखते हैं। इक्वेशन 6 ये रही, डेल यू अपॉन डेल आर क्या है साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस थीटा, पहले LHS देख लेते हैं, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है इक्वेशन 5 को साइन थीटा से, LHS से ऐसे तो माइनस कर रहे हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर हो जाएगा। फिर क्या है, ये तो हो गया LHS का काम। अब RHS में इक्वेशन 6 का RHS ये है, इसको किससे गुना कर दो कॉस थीटा से, तो ये बनेगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना बनेगा आर बनेगा। फिर इसमें से घट रहा है, माइनस हो रही है इक्वेशन 5 का RHS, लेकिन साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो डेल वी अपॉन डेल आर साइन स्क्वायर क्या थीटा और माइनस डेल वी अपॉन डेल थीटा कर लेना यार, सरल है ये तो, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब इनकी आवश्यकता नहीं है, इसे हम क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा से डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, नीचे भी हमारे पास डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आर से डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आर होएगा। ऊपर हमारे पास यहाँ बच रहा है ये और ये, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल थीटा और 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म बन जाएगी। और इक्वल के बाद हम बात कर रहे हैं, इक्वल के बाद ये दोनों हैं,
माइनस डेल वी अपॉन डेल आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको सोल्व करते हैं 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ये इक्वेशन भी क्या कहलाती है हमारे पास, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन कहलाती है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। तो सिंपल सा डेरिवेशन था ये, तो आप अपने आप भी कर सकते थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।